Hello my dear students, today we are going to learn chapter number 10 from grade 7 science, and the name of the chapter is respiration in organism. So in this chapter we have to learn about the respiratory system, about organisms like human beings, cockroach, earthworms, etc. So first of all, what is the word respiration means? So respiration is nothing else but involve the exchange of gas and oxidation of food in the presence of air to release energy. That means respiration is involve of exchange of gas, कि भाई गैस के एक्सचेंज करने का काम या तो फिर वो सिस्टम दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उनके साथ साथ ही हमने जो फूड लिया है वो और हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम, ये दोनों साथ में मिलकर एट द एंड इट विल रिलीज एनर्जी. नाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू चेंज इन एयर प्रेशर इन लंग्स. कि रेस्पिरेशन की सिस्टम होती कम है जब आपके लंग्स के अंदर प्रेशर में चेंज आता है, जब आपके लंग्स के अंदर जो एयर है, जो हवा है, उनके प्रेशर में चेंज आएगा, मतलब प्रेशर ऊपर नीचे होगा, तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी. अब रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? सो इट इंक्लूड्स टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नाउ व्हाट इज द वर्ड इनहेलेशन मीन्स? इनहेलेशन मीन्स इनटेक करना एंड एक्सहेलेशन मीन्स बाहर निकालना. देन तो हम कौन सा गैस इनहेल करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन, एंड द वीक गैस विच वी एग्जिट आउट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. So inhalation is nothing else but a process of intake of oxygen, that is inhalation, and exhalation is nothing else but a process of breathe out carbon dioxide. Now this diffusion help in exchange of gas in lungs and tissue. और ये जो exhalation है ये जो diffusion है मतलब गैस का, वो ही हेल्प करता है हमारे लंग्स के अंदर गैस को एक्सचेंज करवाने में. ओके, सो are you all guys clear about respiration and inhalation and exhalation process? Okay. So now, what is the process of respiration and how does it works? How it will create energy? So here we look at this. Now, the energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP molecules and inorganic phosphate. कि आपकी बॉडी के अंदर फूड में से जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो किस तरीके से रिलीज होगी, कि आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपी बनेंगे, एटीपी दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. हियर आई मेंशन अ फुल फॉर्म ऑफ दैट. सो ये एटीपी किस तरीके से जनरेट होंगे, वो प्रोसेस, और एनर्जी किस तरीके से रिलीज होगी, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये एटीपी बनते हैं एडीपी में से और उसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड होके. अब मैं आपको समझाती हूँ एडीपी और एटीपी क्या है. तो एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. डाई मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज एडीपी. बट एडीपी में से एनर्जी नहीं बन सकती क्योंकि एडीपी के अंदर सिर्फ दो ही फॉस्फेट है. अगर आपकी बॉडी को एनर्जी फॉर्म करनी है, यू नीड 3 फॉस्फेट इन मॉलिक्यूल. सो दैट्स वाई एडीपी प्लस फॉस्फेट, कि एडीपी कि जिसके अंदर 2 फॉस्फेट है, उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड करके उसमें से हम एटीपी जनरेट कर सकते हैं. सो एडिंग द 1 phosphate in ADP will generate ATP, which is adenosine triphosphate. That means 3 phosphates are present, and this reaction is done by respiration. Now, energy is stored in the cell in the form of ATP molecules. कि ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है ATP के फॉर्म में, कि आपकी बॉडी से जो एनर्जी लिबरेट हुई वो आपकी बॉडी के थ्रू स्टोर होगी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी. व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज. अब क्या होगा कि ये जो एटीपी है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होके रहेगी. जब भी आपको बॉडी को ऐसा लगेगा कि हाँ अब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देन दिस एटीपी विल सेपरेट इन अ फॉर्म ऑफ एडीपी एंड एनर्जी ऑफ वाटर. की ये एटीपी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा एडीपी और एनर्जी के अंदर. अब ये एटीपी वापस से आपकी बॉडी में ऐसे के ऐसे ही रहेगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी. अब अगेन अगर एनर्जी बनानी है तो इस एडीपी के अंदर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हो जाएगा. आपके फूड में से ये सारी चीजें मिल जाती है, तो इस एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ऐड होगा और फिर वापस से एटीपी बन जाएगा जो फर्दर यूज हो सकता है.
So we are already talked about how respiration works. So here we know that there is how many type of respirations are there. So mainly two type of respiration are there. First one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. So here we first complete the aerobic portion. So what is aerobic respiration? Air means aerobic in the sense presence of air. So aerobic respiration means a type of respiration which involves oxygen. मतलब ऐसा टाइप का respiration जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो. That is aerobic respiration. It takes place in the presence of oxygen and it produced more energy. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसके थ्रू एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. द एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ना, एनर्जी. और इस रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट्स क्या होगी, मतलब रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. नाउ इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, की जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें मोस्टली ये सिस्टम फॉलो होती है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डू एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एयर होगी तभी हम रिस्पायर कर पाएंगे, ऑक्सीजन होगा तभी हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं. Here is the equation of aerobic respiration, that glucose will convert in a pyruvate but in the presence of oxygen, and this reaction will done in cytoplasm. Now these pyruvates convert in energy, carbon dioxide and water, and this is also in a presence of oxygen, and this reaction is complete in mitochondria. Now mitochondria generates energy, that's why mitochondria is known as powerhouse of the cell, क्योंकि इसकी हेल्प से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. Now the second portion, and that is anaerobic respiration. Now what is anaerobic respiration and how does it works? So first of all, anaerobic, that means in the absence of oxygen, कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. Then इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, की भी इसमें एनर्जी कम जनरेट होगी. एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, की ये इसकी एंड प्रोडक्ट है कि या तो लैक्टिक एसिड बनेगा और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल बी फॉर्म्ड. एंड मोस्टली इट टेक्स प्लेस इन अ मसल सेल्स और ईस्ट, की आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल सेल्स है, मसल के जो सेल है, मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा फॉलो होता है, क्योंकि आपके मसल्स तक एयर नहीं पहुंच पाती है. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट? ग्लूकोज कन्वर्ट इन पायरुवेट. फर्स्ट स्टेप इज सेम, कि भाई पायरुवेट बन गया. अब पायरुवेट मतलब सिंपल फॉर्म की जिसमें से एनर्जी बनेगी. तो इस फॉर्म में से जब एनर्जी बनेगी तब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा. ये वाला जो स्टेप है ना, फर्स्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये तो सब में सेम जाएगा. सिर्फ ये एक स्टेप है लास्ट वाला कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, दैट्स वाई इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ये क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट में से क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी. अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है और मसल सेल्स के अंदर हुआ है, तो आपके मसल सेल्स के अंदर हुआ है, दैट्स वाई इट इज फॉर्म लैक्टिक एसिड. ये कब होता है? जब आप बहुत फास्टली रनिंग करते हो. तो बहुत फास्ट रनिंग करते टाइम पे क्या होता है कि आपकी रनिंग इतनी फास्ट होती है कि आपकी जो नोज है वो इतना फास्ट ब्रीदिंग नहीं कर पाती, और रनिंग के टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. तो उस टाइम पे अगर आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो और आपको एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है आपके मसल सेल्स के थ्रू, कि आपके मसल सेल्स जितने भी है बॉडी में, वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी पायरुवेट है उस पायरुवेट में से एनर्जी फॉर्म करेंगे और लैक्टिक एसिड साथ में फॉर्म हो जाएगा. इसीलिए जब आप रनिंग करते हो ना, तब आपकी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, और ब्रीदिंग फास्ट है इसीलिए एयर नहीं आएगी और मसल सेल्स उस टाइम पे वर्क करेंगे. तो ये फॉर्मेशन होगी लैक्टिक एसिड की ह्यूमंस के मसल सेल्स में और एनर्जी की. अब हम बात करते हैं कि कब इथेनॉल फॉर्म होगा. तो जब ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. बट जब उस पायरुवेट में से ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर. फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये जितना भी वाइन प्रोडक्शन होता है, बियर प्रोडक्शन होता है, ये वो प्रोसेस है कि पायरुवेट में से ईस्ट डाल के
उसमें से इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। और इसीलिए इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। मोस्टली हम घर में भी जब भी कोई होममेड चीज़ है, जैसे इडली है, सांभर है, ढोकला है, इसका जो हम उसकी जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं फिर उसको फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है। यहाँ पे ईस्ट डालिए, घर पे हम लोग या तो हम कर्ड डाल देते हैं या तो बटर मिल्क डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने से क्या होगा कि भाई उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, CO2 रिलीज होगा, और ये CO2 रिलीज होने की वजह से ही वो सारी चीज़ें थोड़ी स्पॉन्जी रहती है कि CO2 होने की वजह से उनके बीच में बबल्स रह जाते हैं। देन सो इथेनॉल फॉर्म, CO2 फॉर्म एंड एनर्जी इज रिलीज। तो ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ द समरी ऑफ रेस्पिरेशन की सारे पाथवेज इसके अंदर कन्वर्ट हो गए। ग्लूकोज किस किस तरीके से एनर्जी जनरेट कर सकता है, तो मैंने पहले ही बोला था पहला स्टेप सब में सेम जाएगा। ग्लूकोज में से पायरुवेट बन रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वही पायरुवेट अगर ह्यूमंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स ये एरोबिक हुआ फर्स्ट वाला, तो ये फॉर्म होगा CO2, H2O एंड एनर्जी। बट ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ से हाई एनर्जी जनरेट होगी। अब हम बात करते हैं ये 2 पॉइंट्स की, दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर मसल सेल्स में हुआ इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट के अंदर हुआ इट विल फॉर्म इथेनॉल। डन। Now this one is a diagram of human respiratory system. You have to remember this diagram also, because जितने भी labels है मे बी ये आपको एग्जाम्स के अंदर in a label form or as in a MCQ पूछ सकते हैं। Then so this one is a nasal, this one is oral cavity, then your pharynx, then your larynx, trachea, bronchi, this one is lungs, then your heart and your rib, and this one is your rib cages जो आपके lungs को protect करती है। Then so here your respiratory system is also complete. So in this video we complete 2 systems. Here all the work is complete for this video. Just learn this video and note down your doubt. If you have any doubt then tell me later. I'll solve your doubts. Thank you everyone. Have a nice day.